9 मार्च 2026 ट्वेल्थ क्लास मैथ्स के बोर्ड के पेपर का एनालिसिस और एमसीक्यू के आंसर सुन लीजिए क्विकली। दिल्ली बोर्ड के पेपर में मोर और लेस कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एक आध छोटे मोटे के अलावा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस नए बनाए गए हैं, जैसे कि क्लास 10th का आउटसाइड दिल्ली बनाया गया था। तो इस पेपर में जिस बच्चे ने दिन रात मेहनत करी होगी, पूरे साल मेहनत करी होगी, उसी के नंबर आ सकते हैं। लास्ट मिनट में जो रात को 4 बजे, सुबह 2 बजे और रात को 12 बजे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, उनके नंबर नहीं आए होंगे। आइए एक बार क्विकली आंसर्स देख लीजिए। ये है सेट 65-1 और इसमें ये बोला गया था कि इसमें ये रिलेशन कैसा है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। इसमें से पूछा गया था कि कौन कौन से करेक्ट हैं आपके, तो इसमें ये करेक्ट नहीं है, ए बी इक्वल टू बी ए करेक्ट नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ थर्ड वाला करेक्ट है। ए बी जीरो है तो ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स नॉन जीरो भी हो सकते हैं, तो भी ए बी जीरो आ सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। और आपसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है ये 1ab माइनस 1 2c, इसमें 3a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालें, ये आएगा 2 आपका। और cos x माइनस sin x cos x a प्लस a ट्रांसपोज आई है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी π/3, 3a का इनवर्स 1/3 a इनवर्स, सी ऑप्शन। ए की जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनका सम -4 था, इसका डेरिवेटिव निकालना था नेगेटिव ऑफ e की पावर y माइनस x, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। fx है x प्लस 1/x, तो ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और वैसे देखा जाए तो ये भी सही है आइडियली कि लोकल मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है। तो मुझे नहीं पता कि सीबीएसई इसका क्या आंसर देगी, आप मैथमेटिकली निकालेंगे तो सी आ रहा है, वैसे डी भी आ रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 और मैक्सिमम आ रही है -2। अजीब सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं सीबीएसई क्या आंसर देता है इसका। और 9th क्वेश्चन का आंसर है √3/2। इसमें आपको वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना था, तो क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, तो दोनों अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों लेंगे तो ट्वाइस ऑफ 0 से 16 √y dy, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे √y माइनस √x इक्वल टू सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, 1/√x आ रहा है। यहाँ पर -2 से 1 के बीच में आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू का सम निकालना था, तो एक बार लैम्डा 0 लेने पर लीस्ट वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों का सम आ रहा है 10। और ये आपको एक वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो √3/2 आई कैप 3√2/2 जे कैप, सी ऑप्शन आ रहा है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस 2/7 -3/7 -6/7 आ रहे हैं, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बी ऑप्शन। इसकी कंस्टेंट्स पूछी थी x + y > 5, x + 3y < 9 आ गया। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन बी कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन रहेगा। इसका इन्होंने ऊपर वाला तो सही दिया है, नीचे वाला इन्होंने बस घुमा के दे दिया, साइन और कॉस ना देके। अगर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर पुट किया जाए तो ये आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। बाकी लेट्स सी सीबीएसई क्या देती है इसका, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने मेंशन नहीं किया कि a.b ab cos थीटा भी होता है, तो ए और बी में से कुछ भी दे सकता है सीबी। लेट्स सी, बस मेरे हिसाब से एक्यूरेटली ए होना चाहिए। अ लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन लाइन के 1 नहीं हो सकते, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 1 होता है, असर्शन फॉल्स है। cos थीटा अगर 1 है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो रीजन ट्रू है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है।